बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो आइन पे आ जाएं। आइन लोकल बॉडी जो गवर्नमेंट थी पंजाब की, वो एग्जिस्ट करती थी और उसको सस्पेंड कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीटीआई की गवर्नमेंट को कि आप इसको बहाल करें। वो 8 महीने या साल तक तो उस जजमेंट पे फैसला नहीं हुआ। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की बारे में बात कर रहे हैं और आइन के बारे में बात कर रहे हैं, इन्होंने तो 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इनको आइन चिकन डिक्लेयर किया हुआ है जब नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट हो रही थी। तो अभी इनको आइन का बड़ा ख्याल है। अभी भी देखें, जो आप अभी ये जो सारी बात हो रही है, इट इज नॉट पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। ये तो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में आवाजें आ रही हैं। और वो क्या आ रही हैं? देखिए, वहां की एक ऑनरेबल जस्टिस ने बात की कि ये 4-3 का मेजोरिटी का फैसला है और माइनॉरिटी का फैसला जो है वो कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, यही अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा। इसी तरह आप देखें कि जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो फैसला आया, उसको आप किस तरह रद्द कर सकते हैं एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर के तहत। अब उसने भी सुओ मोटो को होल्ड कर लिया। फिर इसी तरह जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की बात है कि वो समाज के अंदर जो थे वो शामिल थे और उन्होंने रिक्यूज कर दिया। अब इम्प्लीमेंटेशन बेंच में वो कैसे हो सकते हैं? तो ये जो बात है, ये सिर्फ हमारी आवाज तो नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की आवाजें हैं जो इस चीज को जो है हाईलाइट कर रही हैं कि एक मामला जो लाहौर हाई कोर्ट सुन रही है उस पर आप सुओ मोटो ले लेते हैं और सुओ मोटो के ऊपर भी जस्टिस कह रहे हैं कि इसको होल्ड कर लें। तो इतना ये मामूली मामला नहीं है कि जिसको आप कहेंगे मजाक हो रहा है और ये फुल कोर्ट मांग रहे हैं। तो ये कौन सा, देखें, एक कोalition हुकूमत है, मेजॉरिटी जो पाकिस्तान की जमातें हैं वो कह रही हैं कि इस मामले के अंदर जो मडी हो चुका है, जो गदला हो चुका है, उसको आप अगर हल करना है तो एक फुल कोर्ट बिठा ले। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी डिमांड्स है जो बड़ी गलत हैं। और जहां तक आइन की बात और 90 दिन की बात है, हाँ बिल्कुल 90 दिन का कहा गया कि 90 दिन में इलेक्शन होगा और उसके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत ईसीपी ने 90 दिन के को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उसका मेन जो पर्पस है उसके बनने का वो ये है कि उसने फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने। ठीक है। अगर वो समझता है कि वो 90 डेज के अंदर फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं करा सकता क्योंकि उसको जो कोर्ट है वो आरोज नहीं दे रहा, कोर्ट कह रहा है मेरे पास नहीं है जज फारिग के मैं आपको आरोज दूं, या उसको हुकूमत जो है वो फाइनेंशियली उस तरीके से मामलत नहीं कर सकती जो करनी चाहिए, या लॉ एंड ऑर्डर की फैसिलिटेशन नहीं मिल रही, तो वो फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन अगर वो उस मुद्दत में नहीं करा सकता तो उसने करीब बजट दे रहे हैं। आप लोग वो बजट तो दे रहे हैं जो अरबों में है, तो 20 अरब रुपए की क्या अहमियत है? मतलब करने को आए तो फिर 100 चीजें हैं ना। देखिए ना, बात ये है कि ये हमारी वफाक में हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत है, उसने अपने जो हर्डल्स हैं या जो रुकावटें हैं वो बता दी। और वो कोई ऐसी नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे सेंसस हो रहा है और पंजाब हुकूमत की रिसोर्सेज सेंसस के अंदर बिजी हैं या यूटिलाइज्ड हैं, तो इतनी रिसोर्सेज तो नहीं है ना कि सेंसस भी हो और साथ इलेक्शन भी साथ करें। एक काम हो सकता है। तो अब बात यही है ना, अगर हमारी अगस्त में हुकूमत खत्म हो जाएगी, हम मौजूद नहीं होंगे। आज आप हमारे पे उंगलियां उठा रहे हैं कि हम हुकूमत में हैं तो हम इलेक्शन से भाग रहे हैं या इलेक्शन नहीं करा रहे, रिसोर्सेज नहीं दे रहे। तो यही तो बात है, जब केयर टेकर हुकूमत होगी तो ये वैसे ही खत्म हो जाएगी, ये मामलात ही खत्म हो जाएंगे। वो एक न्यूट्रल हुकूमत होगी जिसने इलेक्शन कराने, वो चारों सूबों और वफाक में इलेक्शन करा देगी। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। सबसे पहले तो जुर्रत की बात की कि जुर्रत दिखाएं और बाजवा साहब के मामले के अंदर और वो बाकी जो इन्होंने बात की, तो देखें हमने जुर्रत दिखाई थी मुशर्रफ के मामले में आर्टिकल 6 के तहत, और उसकी जो कहानी है वो खुल चुकी है, लोगों को पता चल गया है कि फिर उसके नतीजे में, वो जुर्रत दिखाने के नतीजे में पीटीआई इक़्तिदार में आई और उनको किस तरीके से प्लानिंग के तहत फिर लाया गया और हमें उठाया गया। तो यही जुडिशरी थी, वही साकिब निसार थे, वही मामलात थे सारी। अब ये जो मामलात है लोगों के सामने आ गया। दूसरे लाडलेपन के ऊपर मैं एक ही बात करूंगा। देखें, आर्टिकल 63A को मैं 50 दफा पढ़ चुका हूं। जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की वो तो मुझे कहीं नहीं नजर आती, और जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसका भी ख्याल है ये रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुई। ये बुनियाद बनी इस झगड़े की, इस लड़ाई की। पंजाब हुकूमत जो है वो ले ली गई, फिर वो जिमनी इलेक्शन हुए, फिर और उससे इलेक्शन हुए, और वही जब पीएमएलक्यू की बात आई और उसके पार्टी हेड की बात आई तो वो उधर जो है वो मामलात उल्टे कर दिए गए। तो दोनों चीजें एक दूसरे से तसादम करती हैं। और वैसे ही 63A के लिए रिव्यू फाइल किया गया कि इसको दोबारा, वो रिव्यू आज तक नहीं उसकी सुनवाई हुई।
तो ये एक ही मुद्दा बहुत है आपको बताने के लिए कि इधर जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो किस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो फैलाता रहा है और फैलाई गई। ये बहुत बड़ा एक लाडलापन जो है वो किया गया। देखें, बाकी बात ये है कि आप किसी के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें तो पहले तो कंटेम्प्ट फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जस्टिसेस की होनी चाहिए ना। वो जो अभी जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जो जजमेंट है, अगर एक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल ऑर्डर्स को या जजमेंट्स को रद्द कर दे तो फिर यानी कि क्या बाकी बच जाता है फिर। और मेरे ख्याल से आज सुनने में भी आया है कि उन्होंने जस्टिस साहब ने दोबारा रजिस्ट्रार साहब को लेटर लिखा है कि आपने कैसे किया और ये कैसे मामला उठा। तो मेरे ख्याल से जो हम बातें कर रहे हैं वो तो वही बातें हैं ना, या तो वो मुख्तलिफ बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं हो रही तो फिर तो ठीक है कंटेम्प्ट लग जाए, लेकिन अगर वो वही मुद्दे हैं वही बातें हैं जो एक आईनी बहस, वो भी आइन को का दफा कर तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब को घर भेजा जा सके? नहीं, क्यों भेजा जाएगा ना। अगर जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस बात कर रहे हैं वो भी समझते होंगे, वो भी आईनी बातें कर रहे हैं, वो गैर आईनी बातें तो नहीं कर रहे ना। अगर 4-3 का वो कह रहे हैं कि फैसला मेजॉरिटी का फैसला है तो वो किसी लॉजिक, किसी आइन, किसी कानून के तहत ही वो बात कर रहे हैं ना।